लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसका नाम है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्या होता है, कहाँ इसको अप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है, ये सब आज इस वीडियो में हम सीखते हैं बहुत ही इजी वे में। तो जब भी कोई टीचर इस चैप्टर को स्टार्ट करता है तो आपको बताता है कि इसके अंदर हमें पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशंस का, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कई बच्चे ये नहीं जान पाते कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पता चलेगा कि इसमें ए बी सी एक्स एंड वाई देखने को मिलेगा। अब ये क्या है? तो ये जो ए बी सी हैं ये तीनों आपके क्या होंगे? ये आपके नंबर्स होंगे जो कि आपको गिवन रहेंगे, या कह लो कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके अलावा जो एक्स एंड वाई हैं ये यहाँ पे किसका काम करेंगे? वेरिएबल का काम करेंगे। ठीक है, तो सर इनका यूज़ कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई चैप्टर सिखाया जाता है इक्वेशन से रिलेटेड, तो हर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको लिखने के लिए मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है? ये फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात रही कि ये एक सिंगल इक्वेशन है, लेकिन इसका मतलब है क्या? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेगा तो इसका मतलब होगा कि इसकी ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और लाइन कहाँ बनाते हैं? ग्राफ में। तो ग्राफ में जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो उसकी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें बोला गया है कि पेयर से डील करेंगे, यानी दो लाइन की इक्वेशन होगी, तो पेयर कैसे बनेगा, उसके लिए क्या चेंजेस होंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पेयर, इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। तो जो पहली इक्वेशन होगी उसमें यही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होने वाला है। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? ए बी और सी में। हालांकि हम ए बी सी को नोटेशन वाइज चेंज नहीं करेंगे कि सी डी ई ले लेंगे, बट नंबरिंग वाइज चेंज करेंगे। जैसे कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी वो हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम मैनर आप लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो चाहे आप बुक के क्वेश्चन उठाइए, चाहे आप किसी अदर जगह से उठाइए, आपको इसी तरीके का पेयर मिलने वाला है। तो कुछ कहेंगे कि सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा मैंने
4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके की पेयर्स आपको एक्सरसाइज में भी मिलने वाली है और इनमें आप देखेंगे ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। इसी तरीके से A2, B2 एंड C2 हो जाएगा। सर ये आप बार बार A1, A2, B1, B2 और C1, C2 कह रहे हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है? यस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो A1, B1, C1 एंड ऑल हैं, इनका यूज़ होता है रेशो टेस्ट में। रेशो टेस्ट क्या होता है, इसके लिए बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। इससे पहले कि मैं आपको रेशो टेस्ट बताऊं, मैं लाइंस के टाइप आपको बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की जो है लाइंस होती हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो पहली जो टाइप होती है, आप देखिए ये दोनों लाइंस आपको पता है कैसी हैं, पैरेलल है। इस तरीके की जो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करके जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। और अगर एक लाइन को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो एक लाइन दूसरे को कवर कर लेगी, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंटल लाइंस। तो सर इनका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि आप इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि कौन सी पैरेलल है और कौन सी इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंटल है। तो करना क्या पड़ेगा, जब आपको इक्वेशन को देख के पता लगाना है कि वो लाइन किस तरीके का नेचर रखती है, तो यहाँ पे काम आता है रेशो टेस्ट। देखिए किसी लाइन को अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंटल है, तो इसको पता करने का एक बेसिक तरीका होता है कि आप जो है उसे ग्राफ में बना लो। ग्राफ बनाओ और आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये बात आप भी समझते होंगे कि अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरा टाइम बचे और मुझे बहुत ही जल्दी यानी रैपिडली मुझे आंसर का पता लग जाए? जी हाँ, इसको बोलते हैं रेशो टेस्ट। तो आपको इस तरीके की कोई भी 2 इक्वेशन देके रखेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा या आपसे पूछ लेगा कि फाइंड आउट वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर विच फॉलोइंग इन विच कैटेगरी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंटल। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालिए, यानी ये भी एक नंबर होगा अपॉन में इसका, तो इसके इक्वल में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सपोज करता हूँ कोई नंबर होगा, जैसे चलो एक एग्जांपल से बाद में बता देंगे। फिर आप क्या निकालोगे, B1 अपॉन B2, B2 भी कुछ आएगा, एंड इन द लास्ट यू विल फाइंड C1 अपॉन C2। तो यानी आपको इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। पहला काम खत्म। अब इसके बाद स्टार्ट होती है कंडीशंस। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ़ द फर्स्ट कंडीशन, इफ़ A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब मैं A1 को A2 से डिवाइड करूं तो कुछ वैल्यू जो आएगी मेरी, और B1 को B2 से डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी आप फ्रैक्शन में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिवाइड करना है, आप फ्रैक्शन में रख सकते हैं। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लाइंस को बोलते हैं कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। सर एक एग्जाम्पल से ज़रा बताइए। सपोज करते हैं कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू आई 1/3 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू आई 2/5। अब क्लियरली 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/5, तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। इसके बाद अगर A1 अपॉन A2
इक्वल हो B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी कंडीशन में हम लाइंस को बोलेंगे कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी पहले दो रेशो इक्वल होने चाहिए, थर्ड वाला नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट आती है उसमें ये होता है कि आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे लाइंस को हम बोलेंगे कि लाइंस आर कोइंसिडेंटिंग, और यही तीन आपको चेक करने होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं है, दूसरी बार में पहले दो इक्वल हैं, लास्ट का इक्वल नहीं है, और इन द बॉटम लाइन सारे ही रेशोज इक्वल हैं। बस ये तीन रेशो आप चेक करेंगे और आपको लाइंस का टाइप पता लग जाएगा विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। तो मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो एग्जाम्पल उठा लिए हैं और इनसे हम पता करते हैं कि ये किस तरीके की लाइंस हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, A1/A2। A1 आपका 4 है और A2 आपका 2, सो ये हो जाएगा 4/2, और कैंसिल करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 2। नाउ B1/B2, B1 is -3 and B2 is 1. So -3/1 is -3. Similar manner में C1/C2 -1/-11 cancelled, so answer is 1/11। तो क्लियरली पहले दो रेशो इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्योंकि पहले ही दो रेशो इक्वल नहीं है तो थर्ड पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन थी, ये है इंटरसेक्टिंग। तो आप लिख सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर बात करें सेकंड की, तो यहाँ भी हम निकालेंगे A1/A2। A1 is 5, A2 is 10, so 5/10 cancellation, this is 1/2. Now B1/B2 is equals to -2/-4, so -2/-4, negative cancelled each other, 2 से 4 cancel, this is also 1/2। The last thing C1/C2। सर आपने बताया था कि ये लेफ्ट में होना चाहिए, तो यू कैन शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4, एंड +8 इधर आके हो जाएगा -8। सो कैंसल्ड एवरीथिंग एंड दिस इज ऑल्सो 1/2। सो द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री रेशियोज इज सेम, सो यू कैन से A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. When all three ratios are equal, what do you say? We say the lines are coincidenting. So lines are coincident. I hope this is clear to you. For any query, you can comment in the box.